स्टडी भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ही छात्रों का अनुरोध रहा कि जो है वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम प्रस्तुत हों, इसलिए यह ऑडियो आर्टिकल वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। इस श्रृंखला में हमने मानव की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन किया। यह समझा कि जो है मानव होमो सेपियंस की दशा तक किन किन अवस्थाओं से होता हुआ आया और उसका किस प्रकार विकास हुआ। आज हम समझेंगे कि मानव ने उपकरण कैसे बनाने सीखे और किन किन तकनीक का उपकरण बनाने में प्रयोग करता रहा, और पाषाण काल का विभाजन समझेंगे। क्योंकि जब मानव की उत्पत्ति हो जाएगी तो वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकेगा, और भोजन के लिए तलाश के लिए वह शिकार करेगा। शिकार के लिए उसको कुछ न कुछ उपकरण तो चाहिए ही, तो उपकरण वह किस प्रकार बनाएगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आइए पहले समझते हैं पाषाण काल का विभाजन। पाषाण काल का विभाजन सर्वप्रथम 1776 में पीएफ शुभ महोदय ने किया था। इन्होंने जो है डेनमार्क के इतिहास को 3 काल में विभाजित किया, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल में विभाजित किया। इन्होंने डेनमार्क के इतिहास को 3 कालों में विभाजित कर दिया, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल में विभाजित कर दिया। पाषाण काल का टाइम पीरियड 5 लाख से 3000 ईसा पूर्व तक रहा। कांस्य काल का टाइम पीरियड 3000 से 1700 ईसा पूर्व तक, और लौह काल का 1700 ईसा पूर्व के पश्चात का रहा। कुछ दिन तक तो यह जो विभाजन विवाद रूप से मान रहा, लेकिन यदि हम देखें थोड़ा सा गहनता से, देखिए इन्होंने पाषाण काल का जो विभाजन किया है 5 लाख से 3000 बीसी तक किया। कहने का मतलब ये टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। लेकिन देखिए यहाँ 3000 से 1700, इसका मतलब 5 लाख से 3000 के बीच में कुछ न कुछ तो ऐसी घटनाएं या सामाजिक कुछ न कुछ परिवर्तन तो आए रहे होंगे। तो इसलिए फिर जो है इसका विभाजन करना एक लगने लगा कि जो है इसका भी विभाजन किया जाए। 1856 में एक वैज्ञानिक आते हैं, टॉमसन महोदय। इन्होंने भी जो है पाषाण काल को यही विभाजन जो स्वीकार कर लिया जो पीएफ शुभ ने दिया था। इसके पश्चात जॉन लुबाक ने पाषाण काल को 3 काल में विभाजित कर दिया। अब जॉन लुबाक महोदय आते हैं और इस पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर इसके बाद जो पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल का विभाजन लारतेत महोदय निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और करते हैं। आइए कुछ समझते हैं। जो निम्न पूरा पाषाण काल की अवधि रही वो 5 लाख से, जो निम्न पूरा पाषाण काल की अवधि आपकी 5 लाख से 50,000 तक रही। निम्न पूरा पाषाण काल की अवधि अब 5 लाख से 50,000 तक, मध्य पूरा पाषाण काल की अवधि 50,000 से 40,000 तक, और फिर उच्च पूरा पाषाण काल की अवधि 40,000 से और उसके पश्चात रही। इस प्रकार से पाषाण काल का विभाजन किया गया। अब हम समझते हैं उपकरण निर्माण किस प्रकार से होता रहा और आदि मानव किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग करता रहा। उपकरण निर्माण के लिए सर्वप्रथम मानव पेबुल, एक पत्थर होता था जो नदियों द्वारा बहा कर लाया जाता है। वो एक प्रकार का एक चिकना पत्थर होता है पेबुल। इसी पेबुल पर जो है उपकरण निर्माण में, जैसे एक पेबुल पत्थर है, चिकना पत्थर होता था, और इसी में प्रहार कर करके वो जो है उपकरण निर्माण करता था। कहने का मतलब इसी को, इस चिकना पत्थर है उसको बार बार किसी न किसी से प्रहार करता था, और जिसके कारण यहाँ नुकीले पोर्शन हो जाते रहे उसके, और वह अपना जो है इसका प्रयोग जो है जानवरों की हत्या करने में और छाल निकालने में, खाल निकालने में और वृक्षों की छाल आदि निकालने में प्रयोग करने लगा। उपकरण निर्माण के लिए उसने 2 प्रकार की तकनीकी प्रयोग किया, क्लैक्टान तकनीकी और लवालवाई तकनीकी। आइए अब समझते हैं क्लैक्टान तकनीक क्या था। क्लैक्टान तकनीकी जो थी, इंग्लैंड में एक क्लैक्टान आंसी नामक एक शहर है, नगर है। वहाँ से जो है कुछ इस तकनीक के पाषाण कालीन
कुछ हमको जो है अवशेष प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, क्लैक्टान तकनीकी। क्लैक्टान तकनीक के अवशेष जो है 4 लाख वर्ष पुराने रहे हैं। क्लैक्टान तकनीक के जो उपकरण थे वो आपके गंडासा, क्लैक्टान तकनीक में आप में गंडासा, खंडक, हस्तकुठार, विदारणी, क्लैक्टान तकनीक के जो उपकरण रहे वो उनमें से मुख्यतः गंडासा, खंडक, हस्तकुठार और विदारणी का नाम आता है। गंडासा और खंडक जो थे ये आपके उत्तर भारत में किए गए थे और हस्तकुठार और विदारणी दक्षिण भारत में आए हैं। उत्तर भारत में गंडासा और खंडक की जो खोज करता रहे हैं डी टेरा और पीटरसन थे, और दक्षिण भारत में हस्तकुठार और विदारणी की खोज करने वाले डीएन वाडियर थे। आइए हम इनको अब समझते हैं कि गंडासा क्या था। वास्तव में गंडासा को तो समझें कि यह गंडासा कैसे था। जैसे देखिए एक पेबुल है, पेबुल को हम देखिए, पेबुल हमने लिया, पेबुल ये आपका पेबुल पत्थर ये ले लिया, चिकना पत्थर था। अब आदि मानव ने क्या किया कि इस पर एक तरफ, यहाँ तरफ एक तरफ इन्होंने प्रहार कर करके नुकीला इसको पूरा बना दिया, पूरा प्रहार करते गए और एक धारदार बन गया। तो एक तरफ इसमें धार होगी, इसको हम क्या कहने लगे, गंडासा कहने लगे। इसके बाद खंडक आता है और गंडासा को ही चापर बोलते हैं, चापर बोलते हैं इसको, गंडासा को। और जब इसी पेबुल पर दोनों तरफ धार कर दिया गया, इस साइड में धार कर दिया गया, तो इस पूरे पत्थर का नाम क्या रख दिया गया, खंडक। इसको चॉपिंग बोलते हैं, इसीलिए चॉपिंग संस्कृति आई है आपकी। वो आपका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, वो बाद में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन कहने के मतलब जब किसी आदि मानव ने पहले पेबुल लिया, पेबुल पर जब एक तरफ धार बना देगा तो वो आपका चापर कहलाएगा, कहने का मतलब गंडासा कहलाएगा। जब दोनों तरफ धार कर देगा वह आपका खंडक कहलाएगा। इसके बाद समझते हैं हस्तकुठार और विदारणी। हस्तकुठार और विदारणी, हस्तकुठार मतलब हाथ की कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी तो आप सब लोग जानते होंगे। तो जैसे मान लीजिए ये आपका पेबुल पत्थर है, यहाँ से प्रहार करके ये कर दिया गया, फिर प्रहार किया गया, ये त्रिभुजाकार आकृति निकाल ली गई। तो इस त्रिभुजाकार में और एक बेला टाइप का कनेक्ट करा दिया गया, तो ये क्या बन गई आपकी कुल्हाड़ी जैसे का, देखिए आकार बन गया। इसको बोलने लगे हस्तकुठार। और विदारणी जो होता था वो समांतर फलकों का होता था। कहने का मतलब जैसे त्रिभुजाकार रहती रही कुल्हाड़ी, अब ये समांतर फलकों का रहेगा। तो कहने का मतलब ये आपका समांतर फलकों का रहेगा, और फिर इस फलक से ही ऐसे करके कोई ना कोई लकड़ी का पेट ओट लगा दिया जाता रहा है। तो ये आपका विदारणी कहलाता था। दूसरी तकनीक में हम आते हैं जो फ्रांस के लवालवाई नगर से प्राप्त हुआ है, जिसको लवालवाई तकनीक कहते हैं। उसमें क्या था कि जब कोई पेबुल लिया उसको और उसको कई पार्टों में क्या कर लेते थे, फलक बना लेते थे। इसीलिए इसको फलक संस्कृति भी बोलते रहे हैं कि फलक आधारित उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये उपकरण जो रहते हैं बहुत ही हल्के रहते रहे हैं और बहुत ज़्यादा उपयोगी रहते रहे हैं। तो इन लवालवाई तकनीक के जो उपकरण हैं उनमें से आपके जो है बेधक, बेधनी, तक्षणी और खुरचनी आदि आते हैं। कहने का मतलब जो बेधक होता था उसको समझते हैं, बेधक का निर्माण कैसे होता रहा है। बेधक आपका एक फलक आधारित उपकरण रहा है और जो त्रिभुजाकार रहा है। कहने का मतलब
त्रिभुज के आकार का रहेगा फलक आधारित, और जिसके तीनों कोने बहुत ही क्या होंगे, नुकीले होंगे। मतलब ये सिरा बिल्कुल नुकीला होगा, ये वाला सिरा भी बिल्कुल नुकीला होगा, और ये सिरा आपका नुकीला होगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, बेधक। ये मतलब इसको हाथ से पकड़ करके वो लोग फेंक कर मार सकते रहे, छोटा शिकार करना होता रहा है, तो बेधक का प्रयोग करते रहे हैं। कुछ टेक्नोलॉजी में उनमें क्या सुधार आया, तो बेधक का प्रयोग करने लगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रक्षेपास्त्र तकनीक का ये प्रथम उदाहरण है। इसके बाद आता है आपका बेधनी। बेधनी जो होता था वो आपका देखिए ऐसे कर करके ऐसे और पंचभुजाकार आकार का बन जाता था। कहने को यहाँ से आप कोई भी व्यक्ति पकड़ लेगा, और इसको ये जो दो छिद्र बना दिए गए हैं इतने बड़े बड़े, तो इससे हड्डी से मांस निकालना है, पेड़ से मांस निकालने के लिए मुख्यतः प्रयोग करते रहे कि किसी भी हड्डी में इसको लगा देंगे, फिट कर देंगे और मांस निकालते रहे हैं। इसको बोलते हैं बेधनी। बेधक हो गया, बेधनी हो गया। इसके बाद आता है तछड़ी। यह जो है तछड़ी जो था वो पेचकस नुमा आकार का था। कहने का मतलब जिस प्रकार का पेचकस होता है वो ऐसा ही आगे से थोड़ा सा पतला, फिर इसके बाद थोड़ा सा मोटा लिए था। मतलब यहाँ से मानो कोई व्यक्ति पकड़ेगा और किसी भी जानवर में घुसा देना है और अंदर तक जाएगा। मतलब कि गहरी चोट करने के लिए ये आपका तछड़ी प्रयोग में लाया जाता था। इस प्रकार जो है मानव उपकरण निर्माण करना सीख गया, और उसकी तकनीक दो प्रकार की उसने तकनीक का प्रयोग किया। एक आपकी क्लेक्टान तकनीक और लवालवाई तकनीकी। तो आज हमने पाषाण काल का विभाजन और उपकरण निर्माण की दोनों तकनीक का अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।